हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल दामोदर सिसोदिया। हम पढ़ेंगे आज राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा। चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा प्रथम शाखा चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा। पहले तो हम चित्तौड़ की आपको सोचना थोड़ी बहुत न्यूज देंगे। चित्तौड़ दुर्ग कहाँ है, किस पे है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़ जिले में है। चित्तौड़ जिले में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर बना हुआ है। मेसा के पठार पर बना हुआ है। चित्तौड़ जिले में चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ जिले चित्तौड़गढ़ जिला, मेसा का पठार कब बना था ये? 7वीं सदी में। 7वीं शताब्दी में चित्रांग मौर्य ने इसको चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं। चित्रकूट दुर्ग और इसको सिरमौर दुर्ग भी कहते हैं। सिरमौर दुर्ग। चित्रांग मौर्य ने इस दुर्ग को बनाया था और इसका जो आधुनिक निर्माता था, चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता था राणा कुंभा राणा कुंभा इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता था। इस दुर्ग की लंबाई है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर में इसकी लंबाई है और चौड़ाई है 2 किलोमीटर। ये लंबाई होगी, चौड़ाई हुई 2 किलोमीटर चौड़ाई। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती होती है, वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और जहां पर आवास भी है। मेसा के पठार बना हुआ है। 7वीं शताब्दी में चित्रांग मौर्य ने इसको बनाया था और चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं। और इसको गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ है। ये किसने कहा था? ये कहा था अबुल फजल ने। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ इसी दुर्ग के लिए कहा गया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। और यह दुर्ग एक धान्य दुर्ग के अलावा सभी दुर्गों की श्रेणी में आता है। धान्य दुर्ग में नहीं आता है, बाकी सब दुर्गों में आता है। और इस दुर्ग को 21 जून 2013 को राष्ट्र की धरोहर सूची में रखा गया। 21 जून 2013 को राष्ट्रीय धरोहर सूची में इसका नाम है।
राष्ट्रीय धरोहर सूची में इसका नाम है। 21 जून 2013 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राष्ट्रीय धरोहर सूची में इसका नाम आया है। राष्ट्रीय विश्व धरोहर सूची में, राष्ट्रीय विश्व धरोहर सूची में इसका नाम, विश्व धरोहर सूची में हम पढ़ेंगे इसका जो प्रथम शाखा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ था 1302-3 के बीच हुआ था। इसमें 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर अपनी विजय हासिल की थी। शुरू से इसका कहानी ये है, ये रतन सिंह था, इसके पास एक सुआ आता है, तोता आता है, और वो सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के बारे में बताता है कि वहाँ पे राजा गंधर्व सेन की पुत्री पद्मिनी इतनी सुंदर है जो आपने आज तक कहीं भी नहीं देखी होगी। और वह ऐसे बताता है तो रतन सिंह अपने कुछ साथियों के साथ, कुछ लोगों के अपने साथियों के साथ श्रीलंका चल देता है, और वह वहाँ पे जाके राजा गंधर्व सेन से मिलता है, और गंधर्व सेन को अपनी बारे में बताता है कि मैं मेवाड़ राजा रतन सिंह हूँ और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आपके इस देश में आया हूँ। और वह बहुत ही खुश होता है और सोचता है कि ऐसा वर मेरी बेटी को कहाँ मिलेगा, जो एक मेवाड़ कितना बड़ा क्षेत्र है, और उसका राजा रतन सिंह जो मेरी बेटी से शादी करने के लिए यहाँ आया है। तो बहुत ही खुश हो गया और उसने खुशी से कहा कि हम अपनी बेटी की शादी आपके साथ कर देंगे। तो वह अपनी शादी करके रतन सिंह पद्मिनी को चित्तौड़ में लाता है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लाने से पहले जो पंडित होता है उससे कुछ काम पड़ता है, वैसे पहले पड़ता होगा चित्तौड़ उस समय। तो उसके दरबार में एक तांत्रिक रहता था, डाकी, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी मार देता था। वो था पंडित राघव चेतन। तो वो डाकी था कि वो देख करके पद्मिनी को देख करके और घायल हो गया। और ये कहा जाता है किसमें, पद्मावत ग्रंथ, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ के हिसाब से बात है। तो वो देख करके उसको घायल होता है और इस बात से नाराज होकर के रतन सिंह को गुस्सा आ जाता है कि ये क्या हुआ है। और एक कारण दूसरा भी इतिहासकारों के अनुसार एक कारण यह भी बनता है कि राघव चतन ने कुछ गैर कानूनी कार्यों में भाग लिया था, इसलिए उसको दुर्ग से निकाला गया था। पर अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें अलग अलग रखते हैं। तो रतन सिंह ने उसको बाहर निकाल दिया, दरबार दुर्ग से बाहर निकाल दिया। और वो जाके कहाँ मिलता है, वो मिलता है रतन सिंह वो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से जाके मिलता है। और अलाउद्दीन खिलजी उसका बहुत ही सत्कार आदर सत्कार करते हैं और बोलते हैं पंडित जी आओ बैठिए और सुनाओ क्या हाल चाल है। ऐसे बात करके पता है कि बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो बताता है उसको कि
आपने क्या क्या कर लिया, आपने क्या क्या देख लिया कि हम तो बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ कर लिया हमने तो रतन सिंह कहता है, वो राघव चंद्र कहता है कि आपने कुछ नहीं देखा, आपने कुछ नहीं देखा। तो वो तो सीधा कहना चाह रहा था उसके लिए, पद्मनी के लिए। और उसने पद्मनी के बारे में बताया कि रतन सिंह की रानी पद्मनी इतनी सुंदर है कि आपने कभी भी कहीं भी नहीं देखी होगी। और वो है चित्तौड़ दुर्ग के राजा राव रतन सिंह की पत्नी पद्मनी। तो वो रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी पद्मनी को देखने के लिए दिल्ली से रवाना हो जाता है। और जब रतन सिंह से मिलता है आके, तो रतन सिंह से उसकी पत्नी पद्मनी को देखने के लिए रतन सिंह से बोलता है। लेकिन रतन सिंह तो बहुत पहले से ही चतुर और चालाक था, और उसने उसको मना कर दिया कि हम पद्मनी नहीं दिखा सकते। और उसने कहा कि अब तो मैं पद्मनी को देख करके साथ लेकर ही जाऊंगा। तो ऐसे फिर उसने रतन सिंह ने पद्मनी को दिखाया तो नहीं, पर जो उसकी जो छाया थी उसको आईने में दिखाया, दर्पण में दिखा करके, और वहां से भेज दिया। लेकिन 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग पर हमला कर देता है। और यह वर्णन 1311 ईस्वी में लिखे हुए 1311 ईस्वी में लिखे गए अमीर खुसरो के ग्रंथ तारिख-ए-अलाई में इसका वर्णन मिलता है। और दूसरा, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो ग्रंथ 1540 में लिखा था, उसमें अलग से इसका बताया गया है। तो उसमें 1303 में जब हमला होता है, तो रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है, और रानी पद्मावती के नेतृत्व में जोर होता है। और गोरा और बादल, उसमें जो पद्मिनी के चाचा और भतीजे थे, वो इस दौर में शहीद हो जाते हैं। और ये आंखों देखा वर्णन किसने किया था? ये अमीर खुसरो ने आंखों देखा वर्णन 1311 में तारिख-ए-अलाई ग्रंथ में लिखा हुआ है। और दोस्तों, ये हमारा चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा आज पूरा, और हमने आपको पूरा बताया। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। ठीक।